हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस चल रही होगी, कोई ब्रेक उसमें नहीं लिया होगा आपने। तो चलिए उसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए आज फिर से मैं आपके सामने एस के अरोरा की बुक से गर्ल्स वर्दी का जो मैं रिवीजन करवा रही थी उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए एक क्लास और एक वीडियो और लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मेमोरेबल लाइन्स फ्रॉम गर्ल्स वर्दीज वर्क्स। ठीक है, ये जितनी भी मेमोरेबल लाइन्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है अकॉर्डिंग टू एस के अरोरा, वो सारी की सारी लाइनें मैं आपको बताऊंगी कि एस के अरोरा के अकॉर्डिंग कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, टीजीटी पीजीटीज एंड जो भी आपके एग्जाम्स टीचिंग से रिलेटेड होने वाले हैं, जिसमें भी आपके गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इनके वर्क की कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू एस के अरोरा। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट पैराग्राफ इनका जो है ये करेज, इनका एक वर्क है करेज, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। Courage is but a word, and yet of words, the only sentinel of permanence, the ruddy watchfire of cold winter days. We steal its comfort, lift our weary swords, and on, for faith without it has no sense, and love to wind of doubt and tremors sways, and life forever quaking march must read. Okay? जैसे कि आप देख रहे हैं करेज इसका टाइटल का नाम ही है, और करेज के बारे में ही, साहस के बारे में ही इन्होंने कहा है कि साहस केवल एक शब्द है। फिर भी शब्दों का क्या होता है कि स्थायित्व होता है, एकमात्र मतलब एक स्टेबिलिटी होती है शब्दों की, एक उसका मतलब होता है। और ठंडक के दिनों में क्या होता है कि जो सुर्ख जो प्रहरी जो होते हैं, और उन दिनों हम आराम करते हैं, और लेकिन साहस जो होता है, वो जो जिनके अंदर करेज होता है, वो क्या करते हैं, वो उस आराम को मतलब हम इसका मतलब उस करेज में जो जिसके अंदर करेज होता है वो रिलैक्स नहीं करते हैं, वो आराम नहीं करते हैं, और अपनी हुई थकी हुई तलवारें उठाते हैं और आगे मतलब विश्वास के लिए और मतलब निकल पड़ते हैं। ठीक है, फॉर फेथ, विश्वास के लिए, विदाउट इट, और इसके बिना क्या है, इसके बिना कोई अर्थ ही नहीं, हैज नो सेंस, एंड लव टू विंड ऑफ डाउट। ठीक है, विंड ऑफ डाउट एंड ट्रिमोर स्वेज। ठीक है, इसके बिना कोई अर्थ ही नहीं, और संदेह और कभी की हवा से जो प्यार करता है वो जीवन हमेशा के लिए दलदली दलदल में मतलब चलते रहना चाहिए, मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए। और इन सब इस करेज के बिना मतलब अगर करेज नहीं है तो कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अगर देखिए मैं एग्जैक्ट इसमें सारे के सारे का वर्ड टू वर्ड अगर मैं मीनिंग बताती चलूंगी तो फिर बहुत ही लंबा वीडियो होगा। बस मुझे आपको बताना है कि कौन कौन से वर्क से कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है इनके, तो यही आप देखिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइनें देखिए। एक्चुअली देखिए ये बीच बीच की लाइनें हैं, तो जब तक कि पोएम को पूरा ना देखा जाए, किसी भी वर्क को पूरा ना देखा जाए, तब तक उसकी मीनिंग जो होती है पैसेज टू पैसेज, सॉरी स्टैंजा टू स्टैंजा कनेक्ट होती है मीनिंग्स, तो एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मैं जरूर हिंट दूंगी, थोड़ा बहुत जरूर मैं बताऊंगी। ठीक है, कि क्या चीजें हैं इसमें, क्या बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट जो पैरा है वो भी आपका करेज से ही है। लॉज गिव इट नॉट। ठीक है, कानून इसे नहीं देते हैं। बिफोर इट प्रेयर्स विल ब्लश, इसके पहले की जो प्रेयर्स हो, विल ब्लश, ब्लश मीन होता है शर्मा जाना, इसके पहले की जो प्रार्थनाएं हैं वो शर्मा जाएंगी। होप हैज इट नॉट, आशा नहीं है ऐसा, ना ही गर्व है। ठीक है, नॉट प्राइड बीइंग ट्रू, ये सच है। ठीक है, ना ही गर्व सच है। टिस द मिस्टीरियस सोल विच नेवर एल्ड्स, ठीक है, यह रहस्यमयी आत्मा जो कभी हार नहीं मानती। ठीक है, बट हेल्स अस ऑन टू ब्रीज द रश, ठीक है, बल्कि हमें उन सभी भाग्यों की भीड़ का सामना करने के लिए तैयार करती है। ऑफ ऑल द फॉर्चून्स वी शैल हैपन थ्रू, एंड व्हेन डेथ कॉल्स अक्रॉस हिज शैडोई फील्ड्स। ठीक है, और जब मौत अपने छायादार खेतों में मरती हुई पुकारती रहती है तो क्या होता है, डाइंग इट आंसर्स हियर आई एम नॉट डेड, तो जवाब आता है, जवाब देती है कि यहाँ यहाँ मैं मरा नहीं हूँ। ठीक है, ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं ये, करेज से जो लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट लाइनें हैं जस्टिस से ली गई हैं। जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जस्टिस क्या है, जस्टिस इज अ मशीन, न्याय एक ऐसी मशीन है, जब कोई उसे एक बार दे देता है तो मतलब स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग पुश जो होता है, शुरुआती जो धक्का होता है, वो कोई दे देता है तो फिर क्या होता है, रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, तो फिर अपने आप ही चल पड़ता है। ठीक है, तो न्याय के बारे में कहा गया कि न्याय एक ऐसी मशीन है जिसको एक बार ऐसे कोई स्टार्टिंग पुश दे दे, मतलब शुरुआत कर दे कोई, तो फिर वो अपने आप ही चलने लगता है। ठीक है, और देखिए चलिए आगे की लाइनें देखते हैं। आगे की लाइनें देखिए, बड़ी ही खूबसूरत लाइनें आपके फोर साइड सागा से ली गई हैं। लव इज नो हॉट हाउस फ्लावर, लव जो है वो कोई क्या कहते हैं, हॉट हाउस जानते हैं, गर्म घर जिसको कहते हैं, कोई गर्म घर का फूल नहीं है, हॉट हाउस फ्लावर नहीं है, बट अ वाइल्ड प्लांट, बल्कि एक जंगली पौधा है। बॉर्न ऑफ ए वेट नाइट, जो भीगी रात से पैदा हुआ है। बॉर्न ऑफ एन आवर ऑफ सनशाइन, जो कि 1 घंटे की धूप से पैदा हुआ है। स्प्रंग फ्रॉम वाइल्ड सीड, 1 घंटे की धूप से पैदा हुआ, जंगली बीज से उछला हुआ। ब्लोन अलोंग द रोड बाय अ वाइल्ड विंड, ठीक है, और जंगली हवा द्वारा सड़क के किनारे उड़ाया गया। ठीक है, ब्लोन किया गया। अ वाइल्ड प्लांट दैट, एक जंगली पौधा, ठीक है, दैट व्हेन इट ब्लूम्स बाय चांस विद इन द हेज ऑफ आवर गार्डन्स, एक जंगली पौधा जो हमारे बगीचों की बाड़ के भीतर संयोग वश से खिलता है। ठीक है,
वी कॉल अ फ्लावर, जिसे हम फूल कहते हैं, एंड व्हेन इट ब्लूम्स आउटसाइड, और जब वह बाहर खिलता है तो हम क्या कहते हैं, वी कॉल अ वीड, तो हम उसको घास कहते हैं। बट फ्लावर और वीड, लेकिन फूल या घास, हुज सेंट एंड कलर आर ऑलवेज वाइल्ड, जिसकी गंध और रंग हमेशा क्या होते हैं, वाइल्ड ही होते हैं, जंगली ही होते हैं। ठीक है, देखिएगा आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो ये स्टैंजा आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, फोर साइड सागा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जॉन गाल्सवर्दी का। तो अभी देखेंगे आप कि इससे कितने सारे, इससे रिलेटेड कितने सारे स्टैंजास जो है इन्होंने इस बुक में दिए हैं स्करोड़ा जी ने। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट लाइनें भी आपकी द फोर साइड सागा से ही ली गई हैं। मेन आर इन फैक्ट क्वाइट अनेबल टू कंट्रोल देयर, ये देखिए, देयर inventions, they at best develop adaptability to the new conditions whose inventions create। ठीक है, men are in fact, पुरुष क्या होता है वास्तव में, अपने स्वयं के आविष्कारों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ है। ठीक है, quite unable to control their own inventions, ठीक है, अपने स्वयं के आविष्कारों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। they at best develop adaptability to the new conditions those inventions create, वे उन नई जो स्थितियां और सिचुएशंस होते हैं उसके अनुकूल होने की क्षमता विकसित करते हैं जो आविष्कार पैदा करते हैं। ठीक है, जो इन्वेंशंस क्रिएट करते हैं। ओके, आगे की लाइनें देखिए कितनी अच्छी इनकी, ये भी आपकी द फोर साइड सागा से ही है। वेयर ब्यूटी वॉज नथिंग एवर रैन क्वाइट स्ट्रेट, विच नो डाउट वॉज शाई वॉज वाई सो मेनी पीपल लुक्ड ऑन इट एज इमॉर्टल। ठीक है, ये लाइनें जो इनकी हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। वेयर ब्यूटी वॉज नथिंग एवर, जहां सौंदर्य कुछ भी नहीं था। ठीक है, एवर रैन क्वाइट स्ट्रेट, विच नो डाउट्स वॉज वाई सो मेनी पीपल लुक्ड ऑन इट एज इमॉर्टल, वहां कभी मतलब जहां सौंदर्य कुछ भी नहीं था वहां कभी सीधा नहीं चलता था। यही कारण है, यही रीजन है। ठीक है, कि इतने सारे लोग इसे अमर मानते थे। ठीक है, वाई सो मेनी पीपल लुक्ड ऑन इट एज इमॉर्टल। ठीक है, क्यों इस तरह से लोग इसको इतना अमर मानते थे। देखिए आगे की लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, क्या कहा गया है, किस तरीके से एक कमेंट करते हुए क्रिटिक की तरह। सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज, समाज क्या है, विवाह। सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, समाज जो है विवाह और उसके परिणामों पर बना है। समाज किसके बना है, विवाह और विवाह के परिणामों पर ही समाज बना हुआ है। ठीक है, ये लाइनें देखिए, ये भी आपकी द फोर साइड सागा से ही ली गई हैं। आगे की लाइनें देखिए, देयर आर हाउसेस whose souls have passed into the limbo of time, leaving their bodies in the limbo of London। देखिए लिम्बो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जो कि बदली ना जा सके, जिसमें आदमी गुम सा जाता है। ठीक है, ऐसे घर हैं। देयर आर हाउसेस मतलब ऐसे घर हैं जिनकी सोल्स, जिनकी आत्माएं हैं पास्ड इनटू द लिम्बो। लिम्बो मतलब एक होता है अनसर्टेनिटी ऑफ सिचुएशंस, मतलब अनिश्चितता की जो स्थिति होती है वो होता है लिम्बो। तो लिम्बो ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे घर जिनकी आत्माएं लंदन के लिम्बो में अपने शरीर को छोड़कर, लिविंग देयर बॉडीज, शरीर को छोड़ करके, इन द लिम्बो ऑफ लंदन, समय के लिम्बो में चली गई हैं। ठीक है, लिम्बो ऑफ टाइम, लिविंग देयर बॉडीज इन द लिम्बो ऑफ लंदन, मतलब ऐसे घर जिनकी आत्माएं लंदन के लिम्बो में अपने शरीर को छोड़कर समय के लिम्बो में चली गई हैं। ओके, ये भी आपका फोर साइड सागा से ही लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ठीक है, आगे की लाइनें देखिए, स्ट्रेंज लाइफ अ डॉग्स सेड जॉलियन सडनली, अचानक जॉलियन ने कहा, अजीब जीवन कुत्ते का अजीब जीवन एक कुत्ते का, जॉलियन ने अचानक से कहा। और क्यों कहा ऐसा, द ओनली 4 फुटर विद रेडिमेंट्स ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड अ सेंस ऑफ गॉड, परोपकारिता और ईश्वर की भावना के साथ केवल 4 पैर वाला ये, मतलब इस तरह से जॉलियन ने कहा अचानक से कि कुत्ते का अजीब जीवन एक कुत्ते का है कि परोपकारिता और ईश्वर की भावना के साथ केवल 4 पैर वाला है। ये भी लाइन आपकी फोर साइड सागा से। देखिए अगर मैं आपको सारी का अगर मैं मीनिंग बताने लगूंगी तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ही वीडियो हो जाएगा। आप इसको बस देखिए कि कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट इनके स्कैरोरा के अकॉर्डिंग कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट इस बुक में दी गई हैं, वो जानना आपके लिए जरूरी है। कुछ मीनिंग्स मैं बताती रहूंगी बीच बीच में जो जरूरी होगा बताना। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। When one grew old, the whole world was in conspiracy to limit freedom, and for what reason? Just to keep the breath in him a little longer. He did not want it at such cost. Okay? When one grew old, ठीक है, जब 1 साल की उम्र में पूरी दुनिया क्या होता है, when one grew old, the whole world was in conspiracy to limit freedom. The whole world was in conspiracy to limit freedom, and for what reason? किस कारण से? When one grew old, जब कोई बूढ़ा होता है, कोई grew old होता है, मतलब जब 1 साल की उम्र में पूरी दुनिया आज़ादी को सीमित करने की साजिश में थी। ठीक है, एंड फॉर व्हाट रीजन, और किस कारण से? जस्ट टू कीप द ब्रीथ, बस सांस को थोड़ी देर और रखूं, इन हिम अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और रोके रखूं इसलिए। वाई इज इट ही डिड नॉट वांट इट एट सच कॉस्ट, वह इसे इतनी कीमत पर नहीं चाहते थे। ओके,
When one grew old, the whole world was in conspiracy to limit freedom and for what reason? जब 1 साल की उम्र में पूरी दुनिया आज़ादी को सीमित करने की साजिश में थी और किस कारण से थी? बस सांस को थोड़ी देर और रोक सकूं इसलिए वह इसे ठीक इतनी कीमत पर नहीं चाहते थे। ओके, ये भी आपके 4 साइड की लाइनें हैं। नेक्स्ट देखिए, वो भी आपकी 4 साइड की ही लाइनें हैं। सॉरी, बाय द सिगार्स दे स्मोक एंड द कंपोजर्स दे लव, ये शैल नो द टेक्सचर ऑफ मेंस सोल। ओके, बाय द सिगार्स दे स्मोक, जो वे पीते हैं, एंड द कंपोजर्स, और वे जो संगीत का जो कंपोजिंग करते हैं, दे लव, वे प्यार करते हैं, ये यानी यू तुम्हें, ये शैल नो द टेक्सचर ऑफ मेन सोल्स, उनसे आपको महीनों पुरानी उस संरचना का मतलब उस टेक्सचर का पता लग जाएगा, उस सोल का, उस आदमी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखिए आपकी 4 साइड सागा से ही लाइनें हैं। शी इज एज ऑब्स्टिनेट एज फेट, ये लाइनें बहुत खूबसूरत लाइनें हैं कि 4 साइड सागा से जो कि इंपॉर्टेंट थी, तभी इन्होंने एस.के. अरोरा जी को लगा कि ये लाइनें इंपॉर्टेंट, इसलिए उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ें डाली। वह भाग्य की तरह ही जिद्दी है, शी इज एज ऑब्स्टिनेट एज फेट, वह भाग्य की तरह ही जिद्दी है। लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ, ये भी लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यार की ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है, ना कोई मर्यादा होती है। प्यार की ना कोई उम्र होती है, ना कोई मर्यादा होती है, ना कोई लिमिट होती है, एंड नो डेथ, और प्यार कभी मरता नहीं है। ठीक है, आपके 4 साइड सागा से हैं। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये लाइनें पूछी कई बार आई है। एन epoch which had glided individual liberty so that if a man had money he was free in law and fact, and if he had not money he was free in law and not in fact, an era which had canonized hypocrisy so that to seem to be respectable was to be। देखिए, an approach which had glided individual liberty so that if a man had money, ये एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मतलब इस तरह से समझाया, इस तरह से दलील दी कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा हो तो वह कानून और तथ्य में स्वतंत्र हो, और वह अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह कानून में मतलब उसके पास इफ़ अ मैन हैड मनी, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है, ही वॉज फ्री इन लॉ एंड फैक्ट, तो वो मतलब स्वतंत्र होता है। एंड इफ़ ही हैड नॉट मनी ही वॉज फ्री इन लॉ एंड नॉट इन फैक्ट। ठीक है, ही वॉज फ्री इन लॉ मतलब कानून में स्वतंत्र है और वास्तव में एक भी त्रुटि नहीं है जिसके पास कोई एन एरा विच हैड कैनोनाइज्ड हिपोक्रेसी सो दैट टू सीम टू बी रिस्पेक्टेबल वाज टू बी। ठीक है, और कोई जिसने हाई मतलब किसी पाखंड को किसी तरीके से प्रूव नहीं किया हो, किसी तरीके से प्रमाणित नहीं किया हो, जिससे कि आप उस तरीके का an epoch which had glided individual liberty so that if a man had money, ठीक है, an epoch which had glided individual liberty so that if a man had money he was free in law and fact, and if he had not money he was free in law and not in fact, an era which had canonized hypocrisy so that to seem to be respectable was to be। ठीक है, मतलब इसका क्या क्या कहना चाहते हैं, ये एक युग जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विभाजित किया था, उसको अलग कर दिया, ताकि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा हो, इफ ए मैन हैड मनी, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा हो तो वह कानून में स्वतंत्र होगा, और अगर उसके पास पैसा नहीं था तो वह कानून में तो स्वतंत्र था। और वास्तव में वो ऐसा युग नहीं था जिसने पाखंड को मान्यता, मतलब कोई जो पाखंड होता है एक तरीके का हिपोक्रेसी होती है, उसको मान्यता दी थी, जिससे कि ये चीज़ें सम्मानजनक प्रतीत, रिस्पेक्टेबल प्रतीत हों, रिस्पेक्टेबल हों, इस तरीके की मान्यता नहीं दी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली ये बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं तो मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। देयर आर टू irreconcilable ideas of God. There is the unknowable creative principle. One believes in that, and there is the Son of always in man. Naturally, one believes in that. The sublime poem of the Christ life was man's attempt to join those two in chorus. Sorry. एक्चुअली इसको रहने से बस देख लीजिए, सबकी मीनिंग बताना जरूरी नहीं है और बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो। देयर आर टू इररिकॉन्सिलेबल आइडियाज ऑफ गॉड, ये स्टेंजा आप देख लीजिए केवल कि ये 4 साइड सागा से ली गई है। देयर इज द अननोनेबल क्रिएटिव प्रिंसिपल, वन बिलीव्स इन दैट, and there is the sum of altruism in man. Naturally, one believes in that. The sublime poem of the Christ life was man's attempt to join those two in irreconcilable conception of God। ठीक है, ये लाइन भी आपकी 4 साइड सागा से है। 4 साइड सागा से देखिए नेक्स्ट लाइन है, नोबडी कैन स्पॉइल लाइफ माय डियर, कोई भी किसी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता है। दैट्स नॉनसेंस, बिल्कुल बेहुदा सी बातें हैं। थिंग्स हैपन, चीज़ें हो जाती हैं, बट वी बॉब अप, ठीक है, हम उसको भुला देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी टोल अप की लाइनें हैं। इट इजंट इनफ, देखिए कितनी सारी लाइनें जो है द 4 साइड सागा से ही ली गई हैं, तो आप समझ लीजिए 4 साइड सागा को आपको डिटेल स्टडी करना है। मैं उसके लिए भी एक वीडियो डाल दूंगी द 4 साइड सागा से रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, और सारी की सारी 4 साइड सागा से ली गई हैं। इट इजंट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू, और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। It isn't enough to love people because they are good to you, or because in some way or other you are going to get something by it. We have to love because we love loving। देखिए बिटोलव की लाइनें हैं, और इसका मतलब क्या होता है, देखिए इट इजंट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू, लोगों से प्यार करना काफ़ी नहीं है क्योंकि वे आपके लिए अच्छे हैं या नहीं, और बिकॉज इन सम वे या फिर किसी और तरीके से और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट,
ना किसी तरह से आपको इससे कुछ मिलने वाला है। हमें प्यार करना है, वी हैव टू लव, हमें प्यार करना है बिकॉज वी लव लविंग, हम प्यार करना पसंद करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लाइनें हैं, अभी टू लव की है। ओके, आगे की लाइनें देखिए, सेंट्स प्रोग्रेस चली गई हैं। लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट, सुंदरता का प्यार वास्तव में केवल यौन वृत्ति है, तो सेक्स इंस्टिंक्ट है, विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइज, जो पूरी तरीके से क्या है, यूनियन सेटिस्फाइज के अलावा कुछ भी संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। ऐसा लगता है कि सेंट्स प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, क्योंकि इससे भी देखिए बहुत सारी लाइनें इन्होंने बताई हैं एस.के. अरोड़ा सर ने। वॉर मेक्स मैन सिंपल एलिमेंटल, लाइफ इन पीस इज नीदर सिंपल नॉर एलिमेंटल, इट इज सब्टल full of changing environments to which man must adapt himself. The cunning, the astute, the adaptable will ever rule in times of peace. मतलब war makes men simple, युद्ध क्या होता है, मनुष्य को सरल, एलिमेंटल सरल मौलिक बनाता है। लाइफ इन पीस इज नीदर सिंपल नॉर एलिमेंटल, शांति में जीवन ना तो सरल है ना ही एलिमेंटल है। इट इज सब्टल, या सूक्ष्म है। फुल ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट्स, बदलते हुए परिवेशों से भरा हुआ है। टू विच मैन मस्ट अडेप्ट हिमसेल्फ, जिसके लिए मनुष्य को खुद को एडेप्ट मतलब अनुकूलित होना चाहिए। बदलते परिवेशों से भरा हुआ है जिसके लिए मनुष्य को खुद को एडेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंटल टू विच मैन मस्ट एडेप्ट हिमसेल्फ। द कनिंग, द एस्ट्यूट, चतुर, जो चतुर होगा वो क्या करेगा, द एडेप्टेबल, वो विल एवर रूल इन टाइम्स ऑफ पीस, जो चतुर होगा अनुकूलनीय शांति के समय में हमेशा शासन ही करेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए आपकी सेंट्स प्रोग्रेस यही है। पीपल डू नॉट लाइक यू टू बी डिफरेंट, लोग आपको अलग होना पसंद नहीं करते हैं कि आप डिफरेंट हो जाइए। इफ़ एवर इन योर लाइफ यू एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, यदि आप अपने जीवन में कभी भी दूसरों से क्या करते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं, अलग व्यवहार करते हैं, तो क्या होगा, यू विल फाइंड इट सो मेड मॉइजली, तो आप इसे ऐसा ही पाएंगे। ओके, इनके कहने का मतलब है कि अगर आप लोग आपको अलग होना नहीं पसंद करते कि आप बदल जाइए, अलग हो जाइए, यदि आप अपने जीवन में कभी भी दूसरों से अलग भी बिहेवियर करेंगे तो आप उसको बिल्कुल वैसा ही पाएंगे जैसा आप बिहेव करेंगे। ओके, आगे की लाइनें देखिए, बड़ी ही अच्छी लाइनें कही हैं इन्होंने। इवेंट्स आर एज मच द पेरेंट्स ऑफ द फ्यूचर, घटनाएं जो इवेंट्स होते हैं वो फ्यूचर की यानी भविष्य की उतनी ही माता पिता, उतने ही पेरेंट्स हैं एज दे वर द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट, जितने की वे अतीत की संतानें थी। ठीक है, इवेंट्स आर एज मच द पेरेंट्स ऑफ द फ्यूचर एज दे वर द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट, घटनाएं जो इवेंट्स होते हैं वो भविष्य की फ्यूचर की उतने ही पेरेंट्स होते हैं, उतने ही माता पिता हैं जैसे कि अतीत की वो संतानें थी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, इनकी मेड इन वेटिंग से है। देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में जितने भी पॉलिटिशियंस, जितने राजनेता हैं, सबके लिए एक ही नियम है। डोंट से इन पावर वॉट यू से इन अपोजिशन, सत्ता में वो मत बोलो, डोंट से, जो तुम विपक्ष में कहते हो। ठीक है, वॉट यू से इन अपोजिशन, जो तुम विपक्ष में कहते हो वो तुम सत्ता में मत बोलो। इफ़ यू डू, यदि आप करते हैं ऐसा, यू ओनली हैव टू कैरी आउट वॉट द अदर फिलोज हैव फाउंड इम्पॉसिबल, यदि आप करते हैं तो फिर आपको केवल वही करना है जो दूसरे जो आपके फिलोज हैं, जो दूसरे आपके साथी हैं, उन्होंने जो जिस काम में इम्पॉसिबल पाया है, ठीक है, तो वही आपको करना है। ये आपका मेड इन वेटिंग की लाइनें हैं। आगे की लाइनें देखिए, फ्रेटर्निटी से लिए इन्होंने। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, प्रेम कभी भी पूर्ण विलय में, मतलब पूरी तरह से विलय में नहीं आ सकता था जब तक यह नष्ट नहीं हो जाता। ठीक है, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन, कभी भी फुल फ्रूशन में नहीं आ सकता टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड, जब तक यह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था। ओके, फ्रेटर्निटी से लाइन है। फ्रेटर्निटी भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है गाल्सवर्दी का। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन उन्होंने कही है। द ह्यूमन हार्ट इज अ टॉम्ब ऑफ मेनी फीलिंग्स, मतलब ह्यूमन हार्ट, जो मानव हृदय है, वो क्या है, अनेक भावनाओं का टॉम्ब। टॉम्ब भी जानते हैं क्या होता है, मकबरा। ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या है, अनेक भावनाओं, मेनी फीलिंग्स का मकबरा है। ठीक है, ये फ्रेटर्निटी से ली गई लाइनें हैं। देखिए, इन वर्क्स को जो आप पूरा उठा करके फ्रेटर्निटी को जो पूरा पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से इसकी मीनिंग समझ में आएगी। बीच बीच की लाइनों से फुल मीनिंग्स कंप्लीट नहीं होती। क्या होता है कि लाइनें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, तो ऐसे ही जितना भी समझा सकती हूँ मैं उतना समझा रही हूँ, जिससे क्या होता है कि अगर मीनिंग पता होती है तो फिर भूलती नहीं लाइनें। ओके, बाय लव आई मीन द फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ, प्रेम से मेरा मतलब है कि जो फॉरगेटफुलनेस होता है, मतलब आत्मसंगों की जो विस्मृति होती है, फॉरगेटफुलनेस होती है, वो बार बार होती है। यूनियंस आर फ्रीक्वेंट इन विच ओनली द सेक्शुअल इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, जिसमें केवल यौन वृत्ति ही स्वयं का मतलब क्या करती है, और द रिमेम्बरेंस ऑफ सेल्फ आर अराउज्ड, मतलब खुद का वो स्वयं की जो स्मृति स्मरण होता है उसी को जगाती है। केवल सेक्सुअल जो वृत्ति होती है वो स्वयं का स्मरण जगाती है, बार बार खुद के उसको जगाती है, मतलब याद दिलाती रहती है। इस तरीके की कुछ लाइनें इसमें कही है इन्होंने फ्रेटर्निटी में। और आगे के देखिए सबकी मीनिंग, एक्चुअली दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, तो नेक्स्ट लाइनें देखिए आज के सेशन की, मतलब ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइनें बताई हैं इनके वर्क्स की, इसका ये एंडिंग लाइन है। ओके, देखिए नेक्स्ट जो आपका फ्रेटर्निटी से है, प्राइड इज द सिंपल क्वालिटी व्हेन ज्वाइंड द सिंपल पीव ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द प्लेन फिलोसफी ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइड इज नो सिंपल क्वालिटी व्हेन द 100
paralyzing doubts and aspirations of a social conscious also hedge it round. Okay, pride is a simple quality. Okay, pride is a simple quality. गौरव क्या है? एक सरल गुण है. When joined with a simple view of life, जो संपत्ति होती है इसके विमान दर्शन के आधार पर जीवन एक सरल दृष्टिकोण के साथ जुड़ने पर गौरव एक सरल गुण है. मतलब प्राइड एक सरल गुण है. कब? When joined with a simple view of life based on the plain philosophy of property. Okay, pride is no simple quality when the 100 paralyzing doubts. ठीक है, जब सामाजिक विवेक की 100 मतलब 100 लकवाग्रस्त जो पैरालाइज्ड शंकाएं डाउट्स होती हैं और आकांक्षाएं होती हैं, ये सब इसे जब घेर लेती हैं तो क्या होता है? प्राइड इज नो सिंपल क्वालिटी. तब वो प्राइड कोई सिंपल क्वालिटी नहीं होता है. डाउट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ अ सोशल कॉन्शियस ऑल्सो हैज इट राउंड. ठीक है, तो इसे घेर लेती है तो ये सिंपल क्वालिटी रहती है. और जो गौरव होता है, जो प्राइड होता है, वो कोई सरल गुण नहीं होता है. कोई वो जो उसको जब घेर लेती है तो फिर वो ईजी नहीं रहता है. ठीक है, और नेक्स्ट लाइनें देखिए इसकी. आपका जो ये है इससे क्या कहते हैं, पैट्रिशियन से लिया गया है. ओके, द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर. द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर एंड द फियर विच पावर प्रोड्यूसेस इट्स रूल्ड बाय लव. दुनिया पर सत्ता का शासन नहीं है और जो शक्ति मतलब द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर, जो दुनिया है उस पर सत्ता का शासन नहीं है. एंड द फियर विच पावर प्रोड्यूसेस, और वो शक्ति जो भय है, जो शक्ति पैदा करती है, वह भय क्या होता है? इट्स रूल्ड बाय लव, प्रेम द्वारा शासित होता है. ये पैट्रिशियंस की लाइनें हैं. ओके, तो आज आपका ये जो गर्ल्स वर्दी का सेशन है वो कंप्लीट होता है. गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें इन्होंने अपनी बुक में एस.के. अरोरा जी ने बताई हैं. ये इंपॉर्टेंट लाइनें इनकी थी, जो जितना हो सका मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है लाइन टू लाइन. ओके, अब इस सेशन से रिलेटेड आपका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो मैं करवाऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आऊंगी. मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको एस.के. अरोरा सर से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं टीजीटी के लिए चारों राइटर से जो भी इन्होंने अपनी बुक में बताया है वो मैं सबके सब करवाऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन. ओके दोस्तों, तो चैनल से जुड़े रहिएगा. आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल पे. ओके, अगर आपके पास बुक है तो दैट इज़ मच बेटर. आप उससे पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है. बुक से पढ़िए. बुक से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, कोई वीडियो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है. लेकिन जिसके पास बुक नहीं है वो भी परेशान ना हो. मैं इस बुक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको टीजीटी के लिए, ओनली फॉर टीजीटी मैं बताऊंगी. ओके, थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी गर्ल्स वर्दी जी के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है गर्ल्स वर्दी से एस.के. अरोरा की बुक से, उन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं. वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी. ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू.